हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। बेटा इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे किसे नहीं। इसको लेके चलें, वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वेयर, डी वाई को यहीं रखें, ये वाले टर्म यहाँ ले जाते हैं, माइनस की हो जाएगी। हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, तो ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में, ये यहाँ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वेयर। हम एक काम कर सकते हैं, ये माइनस का साइन हटाने के लिए नीचे वाले सबकी साइन चेंज कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वेयर। यानी कि हमारे पास फंक्शन आ गया ये एक्स और वाई में। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई। तो ये जो हमारा फंक्शन है, एक्स की जगह हम रखेंगे लैम्डा एक्स और वाई की जगह रखेंगे लैम्डा वाई। रखें ज़रा, y की जगह रखा हमने लैम्डा वाई, x की जगह रखा है हमने लैम्डा एक्स, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई प्लस y की जगह लैम्डा वाई। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में माइनस में लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से लैम्डा स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, हमने कॉमन ले लिया। माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर। यहाँ से देखो, जब हम लैम्डा स्क्वेयर को काटेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0, बेस सेम है, पावर घटाएंगे, 2 में से 2 गए, क्या आ गए 0। रिमेनिंग वाला जो आपका बचा है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई ही है। जो आपका ये था ना एक्स और वाई का फंक्शन, ये यही टर्म बची है। हमारे पास क्या आ गया, जब हमने एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, तो ये लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई आया। इस फॉर्म में आने के बाद हम इसे कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस डिग्री की, डिग्री 0 की। ऐसा अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स में करोगे तो ये आपके पास नहीं आने वाली है फॉर्म। यहाँ से फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये टर्म तो यहाँ चली जाएगी, 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस 5। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स वाई में। अब x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रखते हैं। 3 लैम्डा वाई प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4 अपॉन में 4 लैम्डा एक्स प्लस 6 लैम्डा वाई प्लस 5। यहाँ पे किसी भी तरह से हमारे पास लैम्डा कॉमन आ ही नहीं रहा था कि हम एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ला सकें, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसा आप ऑप्शन बी के लिए और ऐसा आप ऑप्शन सी के लिए भी चेक कर सकते हैं, आपकी ये फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपने ट्राई किया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के लिए, और आपकी ये फॉर्म बनी या फिर नहीं बनी। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें ये वाली फॉर्म लानी होती है।
अगर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखें तो लैम्डा की कुछ पावर और वही फंक्शन आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और वहाँ से हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी पता लग जाती है। सिर्फ ऐसा ऑप्शन डी के केस में पॉसिबल था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी डिग्री 0 की, बाकी ऑप्शंस में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है। डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। Question number second, the degree of the differential equation y third order derivative plus y square plus e की पावर y dash is 1। हमें ये इस फॉर्म में दिया हुआ है d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्र प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा ऑर्डर तो 3 होगा, बट जब हम डिग्री की बात करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगी क्योंकि ये आपके पास डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं बन रही है। ठीक है बेटा, ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a b बिलोंग्स टू r इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें सॉल्यूशन दिखाना है तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी। y हमारे पास है, यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। करें ज़रा, a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस में b साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए। निकालें, माइनस में a साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस में साइन x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखें हम, माइनस में a cos x माइनस में b साइन x प्लस में y की वैल्यू रखें a cos x प्लस में b sin x। ये तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। मतलब ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, सिंपली हमारे पास y था, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से उसमें पुट किया तो उसको सेटिस्फाई किया तो इसका सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, find the general solution dy by dx equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। तो हम यहाँ से dy की वैल्यू ले लें, 1 minus cos x अपॉन में 1 plus cos x, साथ में क्या लगा देते हैं dx। हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा y। यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1। अब इन टर्म्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, y इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बाई 2 और फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, वो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x साथ में प्लस में c। आ गया हमारे पास आंसर y इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। दोबारा देख लीजिए बेटा, आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी थी और हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने x के वेरिएबल और y के वेरिएबल सेपरेट कर लिया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले लगाए हैं, टेंजेंट स्क्वायर में आया, बट अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे तो हमने इससे रिलेटेड आइडेंटिटी लगा दी। अब जो टर्म्स बनी है इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। Question number 5, Radha has a fond of flying kites. Today after taking maths exam, she is flying kite to release the exam stress. Her kite is flying along the curve having differential equation dy by dx plus 2y equal to sin x. Then answer the following question.
व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म की होती है जहाँ पे फंक्शन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर p और q इस टाइप से हैं, या तो वो x के फंक्शन हो या y के हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, और आसान शब्दों में कहें तो जिसकी डिग्री 1 हो, वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 1 ही है और उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी इसकी क्या होगी 1। सेकेंड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विच काइट इज फ्लाइंग। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमें पता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म की है। कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू हमें 2 मिल रही है और q की वैल्यू हमारे पास साइन x है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx, e की पावर 2x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c1। यहाँ से बेटा हमें y की वैल्यू निकालनी है। जनरल सॉल्यूशन हमारा y माना जाएगा। वैल्यू पुट करें, y e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारे पास साइन x थी, e की पावर 2x dx प्लस में c1। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, फिर वैल्यू यहीं पे रिप्लेस कर देंगे। इसको हमने मान लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई की पावर 2x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसको। इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर 2x बाय 2 माइनस में 1/2 बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन कोस x ई की पावर 2x dx। इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u कोस x का डेरिवेटिव माइनस में साइन x e की पावर 2x बाय 2। सॉल्व करें ज़रा, साइन x e की पावर 2x बाय 2 ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस में 1/4 कॉस x इंटू ई की पावर 2x माइनस में 1/4। ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन साइन x ई की पावर 2x, ये हमारे पास क्या था i ही तो था। माइनस 1/4 i को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, i में जुड़ेगा क्या आ गया 5/4 i इक्वल टू साइन x ई की पावर 2x बाय 2 माइनस में 1/4 कोस x ई की पावर 2x। यहाँ तक आ गया। यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, इधर ले आते हैं ना, क्या आएगा हमारे पास y ई की पावर 2x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस i का रिजल्ट लिख रही हूँ, 4/5 यहाँ ले आते हैं तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। क्या बचेगा 2/5 साइन x ई की पावर 2x माइनस में 4/5 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/5 कॉस x ई की पावर 2x। लगभग हमारा सोल्व हो गया है, बस इसको हल्का सा सिंप्लीफिकेशन और करना है। साथ में यहाँ पे c1 भी है, y के साथ ये e की पावर 2x है, ये हटा देते हैं, थ्रू आउट e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं, y इक्वल टू 2/5 साइन x
ई की पावर 2x हट जाएगा, डिवाइड करें उससे, माइनस में 1/5 cos x प्लस में C1 के साथ आ जाएगा ई की पावर -2x, अपोन में है ना तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। बस इसका आंसर आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई, इस बटे को हटाना चाहो तो 5 को यहाँ ले आओ, 5y इक्वल टू 2 sin x माइनस में cos x प्लस में 5c1 ई की पावर -2x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ये आपका आंसर बिल्कुल ओके है। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले लॉन्ग क्वेश्चन जरूर हैं बट आसान है, कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना था, यहाँ से P और Q की वैल्यू निकाली, कंपैरिजन करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमने वैल्यू रखी है, यहाँ पे U इंटू V बन रहा था तो इसको हमने मान लिया I। ये अलग से हमने पार्ट सोल्व किया, U इंटू V लगाया, फिर दोबारा U इंटू V लगाया, हमें I मिला, I को एक तरफ करके हमने I मतलब जो ये मानना था इसकी वैल्यू निकाली है। यहाँ पे तो हल्का सा सिंप्लीफिकेशन है, थ्रू आउट e की पावर 2x से डिवाइड किया है, 5 डिवाइड में था तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को अब। Question number 6. The order of the differential equation 2x square d2y by dx square minus 3dy by dx plus y equal to 0 is. Order मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एक बार है, ये दो बार है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव दो बार निकाला हुआ है तो यही उसका ऑर्डर बन गया, ऑप्शन ए। Question number 7. Which substitution can solve a homogeneous differential equation of the form dx by dy equal to hx by y? अगर y बाई एक्स की फॉर्म में होता तो हम क्या लिखते, y इक्वल टू वी एक्स लिखते, बट ये x बाई वाई की फॉर्म है तो इसका सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वी वाई। ये सब्स्टिट्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8. वेरीफाई दैट द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हम, ये तो u इंटू वी से निकलेगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, क्या बनाइए 3x cos 3x प्लस में sin 3x। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल दें, हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 3, अगेन ये u इंटू वी से होगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v 3x का फिर करेंगे प्लस में cos 3x और x का डेरिवेटिव फिर 1 प्लस में, ये तो इसी का हुआ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, sin का डेरिवेटिव cos x और फिर 3x का डेरिवेटिव 3। इसको सॉल्व करें, ये क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9x sin 3x प्लस में 3 cos 3x, ये बनेगा बेटा 6 cos 3x। यहाँ पे हम वैल्यू रखें, माइनस में 9x sin 3x प्लस में 6 cos 3x। y की वैल्यू रखेंगे, उसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x sin 3x माइनस में क्या है 6 cos 3x है। देखें तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन है। ये बेटा क्वेश्चन सबसे आसान है। देखिए ज़रा, हमें y दिया हुआ है, हमने dy बाई डी एक्स निकाला u इंटू वी से, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। फिर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। इसका डेरिवेटिव लगाने के लिए हमें फिर u इंटू वी लगाना पड़ा और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव। कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू पुट की तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। यही हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, डी वाई को एक तरफ रखते हैं और डी एक्स को एक तरफ ले जाते हैं। कर लिया ना हमने, वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। बस हो गया सॉल्व। ये तो यही हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे जस्ट वेरिएबल को सेपरेट किया, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, और हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को अब। Question number 10. A linear differential equation is of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x. Then such equation is known as linear differential equation. हमारे पास एक क्वेश्चन में था कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी आ गया है। Its solution is given by y into my integrating factor equal to integration q into my integrating factor dx plus c, where integrating factor क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये सब हमें पता है। Now suppose the given equation is, हमें given equation दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे, dy by dx की फॉर्म में। dy को एक तरफ रखते हैं, dx को एक तरफ रखते हैं। x dy इक्वल टू एक्स क्यूब dx माइनस में y dx, x dy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वे y dx को कॉमन ले लिया, dy बाई dx, x को यहाँ ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस में y अपॉन में x, क्या बनी हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में y बाई एक्स, y बाई एक्स को यहाँ ले आते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स इंटू में y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इस फॉर्म में आ गई हमारे पास ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 बाई एक्स, और q की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट पार्ट में हमें p और q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, e और log कैंसिल आउट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया है, x। ये पार्ट भी हो गया है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन यही होता है y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। सॉल्व करें इसको, यहाँ पे ये बेटा इक्वल टू का साइन है, एक्स वाई इक्वल टू, ये एक्स क्यूब ही बन जाएगा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होएगा, एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस में c। यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो, थ्रू आउट x से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3 बाई 4 प्लस c x की पावर -1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना है बेटा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना था। हमने dx की टर्म एक साथ की है, फिर dx को कॉमन लिया है, dx की साइड चेंज की है, x को एक तरफ लेके आए हैं, फिर हमने इस फॉर्म में इसको चेंज किया, dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कंपेरिजन करने पर हमें p की वैल्यू भी मिल गई है और q की वैल्यू भी मिल गई है। फर्स्ट पार्ट में तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। वो हमारे पास ये होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब p का इंटीग्रेशन किया तो सिर्फ हमारे पास ये x ही बचा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन भी इसने स्टेटमेंट में दे ही दिया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखी है, क्यू की वैल्यू रखी है, आसान सा इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को कर दिया। जनरल सॉल्यूशन है तो लास्ट में y को एक तरफ रखो, बाकी सभी टर्म को एक साथ ले आओ, ये आपका आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे बेटा अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3
प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस में साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बात हो रही है डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पे बेटा नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन क्या है, साइन डी वाई बाई डी एक्स है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, how many number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order? फोर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितना उसका ऑर्डर है 4 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें। क्या आएगा ये, माइनस में a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स। हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, दोबारा से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। माइनस में a कॉस एक्स माइनस में b साइन एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, माइनस में a कॉस एक्स माइनस में b साइन एक्स प्लस में y की वैल्यू पुट करें, a कॉस एक्स प्लस में b साइन एक्स कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। ये y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, y log y dx किसके इक्वल आ जाएगा, x dy के। y को एक तरफ रखते हैं, x को एक तरफ रखते हैं, क्या बनेगा, dy अपॉन में y log y इक्वल टू dx अपॉन में x। यही आनी है, dx अपॉन में x इक्वल टू dy अपॉन में y log y। सेम बात है, हम y को अपने लेफ्ट हैंड साइड रखने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या करें, पुट करते हैं हम log y को t, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dt बाय dy। यहाँ से 1 बाय y dy, इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। ये क्या बन गया, 1 बाय t dt, साथ में क्या है dx बाय x। इंटीग्रेशन log t इक्वल टू log x, log में ही है तो कांस्टेंट भी आपका log c ले लेते हैं। t की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दें, log y इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m इंटू n, log mn। log से log कैंसिल आउट, क्या आया हमारे पास, log y इक्वल टू xc। y की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर xc, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाना बेटा। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। हमारे पास y log y dx माइनस x dy दिया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के कोफिशिएंट एक साथ रखते हैं, y के कोफिशिएंट एक साथ रखते हैं। कोशिश करते हैं कि y हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। हमने y और x के वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेशन बोथ साइड किया। यहाँ पे हमें log y और उसका डेरिवेटिव दिख रहा था, हमने log y को t मान लिया, बाकी आपका dt बन गया है। दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया तो log के टर्म में आया, तो जो कांस्टेंट हमने लेना होता है वो भी हमने log के टर्म में ले लिया। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाई है, कैंसिल आउट होके ये आ गया। log अपने साइड जाएगा, हमें पता है e और log एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, log की जगह हमने क्या लगा दिया, e, और ये बन गया y इक्वल टू e की पावर xc, और यही हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को। Question number 15. A linear differential equation is of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x. Then such equation is known as linear differential equation. Its solution is given by y equal to integrating factor equal to integration q into में integrating factor dx plus c, where integrating factor equal to e की power integration p dx. Now suppose the given equation is, हमें equation दे रखी है। Based on the above information, answer the following. First, find out the values of p and q.
तो पहले हम इसको x को हटा दें, dy बाई डी एक्स चाहिए हमें सिर्फ, dy बाई डी एक्स थ्रू आउट हम x से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस में ये क्या बनेगा 2 बाई एक्स, साथ में y, एक्स स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा x। होगी हमारी इसी फॉर्म में। कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू क्या है 2 बाई एक्स और q की वैल्यू क्या है x। हमने सिर्फ इस x को हटाया है, थ्रो आउट x से हमने टर्म्स को डिवाइड कर दिया, हमारी यही फॉर्म आ गई, हमें p और q की वैल्यू मिल गई। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, log की प्रॉपर्टी यूज करें, 2 ऊपर चली जाएगी पावर, log x की पावर 2, ये कैंसिल आउट हो गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया है x स्क्वायर आ गया है। थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हम ऐसे निकालते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, क्या बनाइए एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू, ये x की पावर 3 बना, इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर 4 बाई 4 प्लस में c। ठीक है बेटा, अब इस एक्स स्क्वेयर को भी हटाएंगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बन रहा, आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। सिंपली बेटा ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन और कर लिए। अब तो आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी बट इसमें dy बाई डी एक्स के साथ x था, थ्रू आउट जैसे ही हमने x से डिवाइड किया हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई, कंपैरिजन करके हमें p और q की वैल्यू मिल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, पावर को हम ऊपर लेके गए क्योंकि हमें पता है log m की पावर n, n log m के बराबर होती है, ये कैंसिल आउट हो गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर। सॉल्यूशन हमारे पास कैसे निकालते हैं y, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू भी है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन और ये आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस में y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, उसकी पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगी 1 आएगी। आप इस पावर से कंफ्यूज मत होना बेटा, डिग्री का मतलब हमें हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी होती है। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव निकला है, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इसी फॉर्म में ही है। p की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स है तो निकाल दो e इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये तो कैंसिल आउट हो गए। इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर क्या आ गया x और हमें वही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 18, वेरीफाई करें कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। हमें डेरिवेटिव चाहिए और हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। dy बाई डी एक्स करें, क्या आएगा e की पावर x, बस डबल डेरिवेटिव करें क्या आएगा e की पावर x। यहाँ पे वैल्यू पुट करें d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू e की पावर x माइनस ये भी e की पावर x, क्या आ गया 0। y ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये सॉल्यूशन आ गया। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 19, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू where p and q are functions of x, then such equation is known as linear differential equation. Its solution is given by
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्याओ इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। नाउ सपोज द गिवन इक्वेशन इज, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q, हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, सिर्फ यहाँ पे dy बाई dx चाहिए, ये नहीं चाहिए तो थ्रू आउट इसी से ही डिवाइड कर दो। क्या बनेगा, dy बाई dx प्लस में cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x, साथ में है y इक्वल टू माइनस x अपॉन में 1 प्लस में साइन x। इससे थ्रू आउट डिवाइड किया, यहाँ पे किया तो ये कैंसिल आउट, ये इसके नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में है। हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या आई है, cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x, और q की वैल्यू क्या आई है, ये सारी हमारी q की वैल्यू है। सेकंड पार्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमें, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू पुट कर दें, ये आना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व करें, हम पुट करते हैं 1 प्लस साइन x को t, डेरिवेटिव करें cos x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dt बाई dx, यहाँ ले आए cos x dx की वैल्यू क्या आएगी dt, तो ये सारा हमारा क्या बन गया, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई t dt। अब 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t, ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया t, t को वापस x में रखना ना भूलें, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सेकंड पार्ट में हमें यही निकालना था। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का यही तरीका है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में dx प्लस में c, ये तो कैंसिल आउट हो गए, y इंटू में 1 प्लस साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस x dx प्लस में c, सिंप्लीफाई कर दो, y इंटू में 1 प्लस साइन x इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। थ्रू आउट अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो और सॉल्यूशन आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर बाई 2, साथ में 1 प्लस साइन x प्लस में c अपॉन में 1 प्लस साइन x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इसे हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थे, हमें इस फॉर्म में लेके आना था। 1 प्लस साइन एक्स नहीं चाहिए तो थ्रू आउट इसे डिवाइड कर दिया। अब p और q की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx है, ये पूरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है। सॉल्व किया तो हमारे पास सिर्फ t बचा, मतलब 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन हमें पता है, वैल्यूज पुट की है, सिर्फ माइनस एक्स बचा, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, रिमेनिंग y एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, और ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस में 2 d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार है, तो ऑर्डर क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 21, the number of arbitrary constants in the particular solution of the differential equation of third order are। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं, वो तो जनरल सॉल्यूशन में होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे वर्ड होता है जनरल सॉल्यूशन, तो जितने ऑर्डर की हो डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22,
हमें वेरीफाई करना है इसको, तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और फर्दर इसका डेरिवेटिव माइनस में 3, क्या आ गया -3 e की पावर -3x। डबल डेरिवेटिव निकाल लें, -3 e की पावर -3x और फिर -3, क्या आ गया ये 9 e की पावर -3x। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 9 e की पावर -3x प्लस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस में 3 e की पावर -3x माइनस में y की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 e की पावर -3x, ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 0। हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका सॉल्यूशन है। ये वाले क्वेश्चन बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आपने गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स, प्लस की टर्म है इधर आएगी तो माइनस की कर लेते हैं, अलग अलग लिख लें, इजी हो जाएगा समझने में। y वाले टर्म को यहाँ ले आते हैं, डी वाई अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस में वाई स्क्वेयर, डी एक्स को यहाँ ले आते हैं, माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये सीधा सीधा किसका इंटीग्रेशन है बेटा, साइन इनवर्स y का। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x का प्लस में c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम माइनस वाले टर्म को यहाँ ले आएंगे, वो प्लस की हो जाएगी, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c। ये हमारा आंसर आ जाना है बेटा। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये प्लस की टर्म थी, इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी। रूट को हमने अलग अलग लिख दिया दोनों ही टर्म्स के ऊपर, वेरिएबल्स को सेपरेट किया। ये डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है और ये आंसर। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट सम को। Question number 24. A linear differential equation is of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x. Then such equation is known as linear differential equation. Its solution is given by y equal to integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c, where integrating factor equal to e की power integration p dx। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो पहले इस फॉर्म में लेके आए इसे, cos स्क्वायर x यहाँ नहीं चाहिए तो थ्रू आउट cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई कोस स्क्वायर x इंटू में y इक्वल टू टेंजेंट x अपॉन में कोस स्क्वायर x। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई है, 1 बाय कोस स्क्वायर x, या फिर हम इसे सीकेंट स्क्वायर x भी कह सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई है, q की। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p x सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर टेंजेंट x। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, y इंटू में e की पावर टेंजेंट x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x अपॉन में कोस स्क्वायर x इंटू में e की पावर टेंजेंट x dx प्लस में c। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन टेंजेंट x e की पावर
टेंजेंट एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स भी क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुट करें टेंजेंट एक्स को t, तो डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, dt। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं u इंटू वी से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। हो गया ये तो सॉल्व। t इंटू ई की पावर t माइनस में फिर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t, वापस रिप्लेस कर दें। t की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट x e की पावर टेंजेंट x माइनस e की पावर टेंजेंट x कॉमन ले लें। टेंजेंट x माइनस में 1 इंटू में e की पावर टेंजेंट x। अभी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, y इंटू में e की पावर टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट x माइनस में 1 e की पावर टेंजेंट x प्लस में c। थ्रू आउट e की पावर टेंजेंट x से डिवाइड कर दें, y इक्वल टू टेंजेंट x माइनस में 1 प्लस में c, इसके साथ में लिख देते e की पावर माइनस में टेंजेंट x, अपॉन में लिखेंगे इससे अच्छा माइनस में ही लिख दें। और यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमें इस फॉर्म में लेके आना था। यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा था, थ्रू आउट कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, इसी फॉर्म में आ गया। कंपैरिजन करके p की वैल्यू और q की वैल्यू लिख लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स आ रहा था, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हम सॉल्यूशन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। पहले एक बार इस इंटीग्रेशन को हमने साइड में लिख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। टेंजेंट एक्स को t पुट किया, u इंटू वी का फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसे ही किया ये सॉल्व हो गया। t को वापस x में रिप्लेस कर दिया, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। थ्रू आउट e की पावर टेंजेंट x से डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।